हेलो बच्चों, ओके फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत है। आज के इस लेक्चर में पढ़ाते हैं रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग। देखते हैं रदरफोर्ड ने इस प्रयोग से क्या निष्कर्ष निकाला। सबसे पहले इन्होंने एक स्वर्ण पत्र लिया, एक सोने की पतली शीट ली, स्वर्ण पत्र। ये मान लेते हैं ये स्वर्ण पत्र है आपका। ये अब कोई भी पदार्थ हो, सोना क्या है, धातु है, तो वो छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बनी होती है। तो ये चित्र में दर्शाया गया है कि ये परमाणु है ये, तो जब कई परमाणुओं से मिलकर क्या बनता है, पूरा पदार्थ बनता है। तो ये सोने का क्या है, एक स्वर्ण पत्र है। और ये जो दर्शा दिए गए ये क्या है, परमाणु है, छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर पदार्थ कोई बना होता है। तो एक स्वर्ण पत्र लिया रदरफोर्ड ने। इस स्वर्ण पत्र में एक रेडियो एक्टिव तत्व लिया। कौन सा तत्व लिया था प्रयोग में? पोलोनियम तत्व। पोलोनियम तत्व लिया ये। तो रेडियो एक्टिव पदार्थ है पोलोनियम, तो इससे अल्फा बीटा गामा किरणों का क्या होगा, उत्सर्जन होगा। तो रदरफोर्ड ने रेडियो एक्टिव तत्व पोलोनियम से निकलने वाले अल्फा किरणों के बारीक किरण पुंज को इस स्वर्ण पत्र से गुजारा। रदरफोर्ड ने रेडियो एक्टिव पदार्थ पोलोनियम से निकलने वाले बारीक किरण पुंज को इस स्वर्ण पत्र से गुजारा। तो इससे यह पता चला कि कुछ जो अल्फा कण है अपने मार्ग से क्या हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं। देखो, कुछ अल्फा कण सीधे चले गए, कुछ अपने मार्ग से विचलित हो रहे हैं। तो इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकीर्णन कहते हैं। कि रदरफोर्ड ने एक रेडियो एक्टिव पदार्थ पोलोनियम से निकलने वाले अल्फा किरणों को एक स्वर्ण पत्र से गुजारा। तब उन्होंने देखा कि कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से क्या हो रहे हैं, विक्षेपित हो रहे हैं। इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकीर्णन कहते हैं। तो इस प्रयोग से रदरफोर्ड ने कुछ निष्कर्ष निकाला। देखो क्या निष्कर्ष निकाला। पहला जो इसका निष्कर्ष निकाला इस प्रयोग से रदरफोर्ड ने, पहला निष्कर्ष निकाला, क्या निकाला कि कुछ अल्फा कण आर पार चले जा रहे हैं। देखो ये अल्फा कण है, इस परमाणु के आर पार चला गया, ये भी चला गया, ये भी चला गया, ये भी चला गया। तो कुछ अल्फा कण है आर पार निकल गए। तो इस आधार पर रदरफोर्ड ने बताया कि परमाणु का कुछ भाग क्या है, खोखला है। ऐसे पता चला कि परमाणु का कुछ भाग क्या है, कुछ भाग खोखला है। इस आधार पर रदरफोर्ड ने बताया, क्योंकि कुछ अल्फा कण सीधे आर पार चले गए, तो इस आधार पर रदरफोर्ड ने बताया कि परमाणु का कुछ भाग क्या होता है, खोखला होता है। दूसरा क्या निष्कर्ष निकाला, कुछ अल्फा कण देखो वापस आ जाते हैं, कुछ अल्फा कण 90 एंगल के कोण पर वापस आ जाते हैं। तो अल्फा कण क्या होता है, धनावेशित होता है। अल्फा कण क्या होता है, धनावेशित होता है। और प्लस प्लस एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। तो अल्फा कण प्लस का है, आगे जा रहा है, तो ये देखो 90 एंगल में क्या हो गया, वापस आ गया। इसका मतलब है इसको वापस करने वाला यहाँ पर क्या है, कोई धन आवेश है, क्योंकि प्लस प्लस अल्फा कण भी प्लस का है, और इसको वापस करने वाला कौन सा है, परमाणु में प्लस है। तो इस आधार पर रदरफोर्ड ने बताया कि परमाणु का समस्त धनावेश, परमाणु का समस्त धनावेश एक सूक्ष्म स्थान पर केंद्रित रहता है, जिसे नाभिक कहते हैं। चूंकि अल्फा कण धनावेशी थे, ये देखो जा रहे, वापस क्यों आ रहे, इसका मतलब यहाँ पर कोई प्लस है, और प्लस प्लस एक दूसरे को क्या करता है, वापस करता है, प्रतिकर्षित करता है। तो इस आधार पर रदरफोर्ड ने बताया कि परमाणु का समस्त धनावेश एक परमाणु के एक सूक्ष्म स्थान पर केंद्रित रहता है। वह स्थान क्या कहलाता है, नाभिक कहलाता है। इस प्रकार रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की। और नाभिक की त्रिज्या कितनी होती है, नाभिक की त्रिज्या 10⁻⁻15 मीटर की कोटि की होती है। जबकि परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है, परमाणु की त्रिज्या 10⁻10 मीटर होती है। ये तीसरा निष्कर्ष क्या है इसका,
तीसरे निष्कर्ष में कूलाम के नियम की सत्यता की जांच हो गई। कूलाम के नियम की सत्यता की जांच हुई। सत्यता की जांच हुई। ये इस आधार पर कूलाम ने बताया, क्या बताया? कूलाम ने बताया कि प्रत्येक नाभिक पर आवेश, प्रत्येक नाभिक का आवेश कितना होता है? नाभिक का आवेश बताया कि प्लस का ZE होता है। कोई भी परमाणु हो उस नाभिक पर आवेश कितना होता है? प्लस का ZE। ये किसने बताया? कूलाम ने बताया। अब ये Z क्या है? परमाणु क्रमांक है। तो अलग अलग नाभिकों का परमाणु क्रमांक अलग अलग होता है। हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 2, तो उस आधार पर उसका क्या आ जाएगा? नाभिक आ जाएगा। ये अब यहां पर देखते हैं कि अल्फा कण जा रहा था, ये मान लो नाभिक है, ये है नाभिक, ये अल्फा कण जा रहे हैं नाभिक की तरफ। ये क्योंकि अल्फा कण भी धनावेशित होता है तो ये ऐसे जा रहा है। जैसे नाभिक के नजदीक पहुंच रहा है तो क्या कर रहा है? ये वापिस आ रहा है, क्योंकि प्लस प्लस एक दूसरे को क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा। तो ये अल्फा कण नाभिक के समीप नहीं जा पाएगा। तो यहाँ पर अल्फा कण की क्या है? गतिज ऊर्जा है। के अल्फा कण की क्या है? गति ऊर्जा है। वो अल्फा कण जा रहा है, देखो ये अल्फा कण जा रहा है नाभिक की तरफ, तो अभी ये गति ऊर्जा जैसे पास जा रहा है उसकी गति ऊर्जा कम हो जा रही और स्थिति ऊर्जा बढ़ रही। तो जब कोई अल्फा कण नाभिक के पास जाता है तो उसकी गति ऊर्जा धीरे धीरे क्या होती है? कम हो जाती है और स्थिति ऊर्जा क्या हो जाती है? बढ़ती जाती है। तो ये अल्फा कण नाभिक के समीप पहुंच जाता है। तो ये दूरी मान लो यहाँ पर अल्फा कण आ गया, ये क्या है? अल्फा कण है। अब ये दूरी क्या हुई? R। ये चूंकि जो अल्फा कण की जो गति ऊर्जा थी धीरे धीरे क्या हो रही? कम हो रही, और ये गति ऊर्जा समाप्त होकर यहाँ पर क्या हो गई? स्थिति ऊर्जा, ये रुक गया अल्फा कण। तो यहाँ पर देखते हैं अल्फा कण पर आवेश और नाभिक पर आवेश कितना होता है? ZE। तो इनके बीच कौन सा बल लगेगा? प्रतिकर्षण बल, वो हम लगाते हैं। तो गति ऊर्जा के बराबर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE नाभिक का आवेश और इंटू अल्फा कण पर आवेश 2E और बटे R। तो ये जो गति ऊर्जा थी नाभिक की, ये फार्मूला आ गया। इस गति ऊर्जा से ये अल्फा कण नाभिक की तरफ जा रहा था। अब ये गति ऊर्जा कम होने लगी, गति ऊर्जा कम होकर किसमें चेंज हो गई? स्थिति ऊर्जा में। तो इसको हम स्थिति ऊर्जा U बराबर भी लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE और इंटू 2E और बटे RE। इनसे निवेरकर लगेंगे कि यदि अल्फा कण और नाभिक के बीच की दूरी R हो तब अल्फा कण की गति ऊर्जा का सूत्र ये है और ये क्या है? स्थिति ऊर्जा का सूत्र है ये। यदि अल्फा कण की जगह इलेक्ट्रॉन हो तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या हो जाएगा? E हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन के लिए तो 2E की जगह E हो जाएगा। तो U बराबर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE और इंटू E बटे R। ये इन सूत्रों से निवेरकर लगाएंगे। तो ये हो गया आपका रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन। कि रदरफोर्ड ने अपने प्रयोग में एक क्या लिया? स्वर्णपत्र लिया और एक पोलोनियम तत्व से निकलने वाले अल्फा किरणों को इस गोल्ड यानी स्वर्णपत्र में गुजारा। तो उन्होंने देखा कि कुछ अल्फा कण आर पार चले गए। इस आधार पर इन्होंने निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का कुछ भाग क्या? खोखला है। और कुछ अल्फा कण वापस आ गए। तो वापस अल्फा कण प्लस का होता है, वापस कब आएगा? जब प्लस का ही कोई मिलेगा। तो इसका मतलब है इस नाभिक पर परमाणु में कोई धनावेश है और वो सभी जगह केंद्र पर, देखो जो किरणें केंद्र ये बीचों बीच गई हैं वो वापस हुई। इसका मतलब ये धनावेशित होती हैं, ये भी धनावेशित होगा तभी तो किरणें वापस हुई। तो इस आधार पर रदरफोर्ड ने बताया कि परमाणु का समस्त धनावेश
एक सूत्र स्थान पर इकट्ठा रहता है जिसे नाभिक कहते हैं, और नाभिक की त्रिज्या इतनी होती है जबकि परमाणु की त्रिज्या इतनी होती है ये। और इस नियम से कूलाम के नियम की सत्यता की भी जांच हो गई। इस आधार पर कूलाम ने बताया कि प्रत्येक नाभिक पर आवेश कितना होता है, प्लस का जेडी होता है। तो अगर ये नाभिक है, यहाँ पर आवेश कितना है, जेडी है, अल्फा कण जा रहा है तो अभी इसकी गति ऊर्जा धीरे धीरे पास में, चूंकि यहाँ प्लस है जा रहा, तो इसकी गति ऊर्जा कम होती चली जाएगी और बदल जाती स्थिति ऊर्जा में। तो न्यूमेरिकल में यदि अल्फा कण की गति ऊर्जा निकालना हो तो ये सूत्र लगा देंगे, स्थिर ऊर्जा निकालना है तो ये लगा देंगे। तो ये हो गया आपका रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग।